यतिन बेटा, तुम्हारे मॉम डैड बरसों से ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तुम्हारे मॉम डैड से मेरी हमेशा बातें होती रहती है और वो लोग चाहते हैं, स्पेशली तुम्हारी मॉम, वो ये चाहती है कि तुम भी वहां पे उनके साथ सेटल हो जाओ। पर मुझे अपना देश ही अच्छा लगता है। गुड, लेकिन इसलिए क्या तुम पूरी जिंदगी उनसे अलग रहोगे? उनका ध्यान नहीं रखोगे? नहीं नहीं आंटी, रखूंगा ना ध्यान, वो तो मेरा फर्ज है। तो ये जो मैं तुम्हारे और चंपा के बारे में सुन रही हूँ, सही है या गलत ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है, तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे मॉम डैड के लिए क्या ठीक होगा? यस आंटी, ऑफ कोर्स। और सच कहूँ ना तो मैंने बात भी कर ली। जब मैंने उनसे कहा कि अंशु आंटी चंपा को जानती है और उन्हें पसंद भी करती है। क्या? अरे सॉरी, आपको पूछे भी ना आपका नाम नहीं लिया। क्या है ना, उनसे हाँ कहलवानी थी ना, इसीलिए। दोनों ने क्या कहा पता है? अगर अंशु आंटी की मंजूरी है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। कसम से आंटी, आपका नाम क्या चलता है। कैश कर लिया मैंने तो। थैंक यू। दिल की बीमारी इसे कहते हैं। कुछ करना पड़ेगा। या ओके, आई विल कॉल यू लेटर। सागर जी कैसे लग रही हो? अरे मई, ये कैसे कपड़े पहने तुमने? सागर जी, मैं अपने गांव आई हूँ ना, तो यहाँ की मिट्टी की खुशबू मेरे दिल को इतनी छू गई कि मैंने अपने पुराने कपड़े पहन लिए। लग रही हूँ ना मैं वेराखड़ी गांव की मही। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कर रहे हो? अरे वेदरा जी से मिलने जाना है ना, तो उनको मैसेज कर रहा हूँ। ये क्या बात है सागर जी, जब देखो तब ऑफिस का ही काम करते रहते हो, और अभी कौन से वेदराज के पास जाना है आपको? अरे मही, जिस काम का बहाना बना के यहाँ वेराखड़ी गांव में आया हूँ, उस काम की कुछ तो तैयारी करनी होगी ना। हाँ हाँ सागर जी, आप तो उस चापली मैडम की ही तैयारी करोगे ना? ओए, ये मिली मैडम चापली कब से हो गई? हाँ, और चापली तो मॉम तुमको बोलती है ना। मॉम का डायलॉग क्यों मार रही हो तुम? हाँ, खैर वो सब छोड़ो, अभी जाओ यहाँ से, मिली मैडम का दोबारा फोन आने वाला है, समझी? क्यों? मैं क्यों जाऊँ सागर जी? मैं नहीं जाऊंगी, और मैं कोई शांत नहीं बैठने वाली। बीवी हूँ मैं आपकी। ये लोग तो झगड़ते ही रहेंगे और मैं इसका फायदा उठाऊं। अरे बाप रे, भाभी आप भूत जैसे क्यों लग रही हो? ओहो, ये भूत जैसा नहीं है चंपा, दिस इज फेस पैक। चंपा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि शहर के लोग बड़े अतरंगी होते हैं। लाइक सोनिया, है ना मॉम? सोनिया, मैं यहाँ यतिन की बात कर रही हूँ ना। हाँ। लेट मी टॉक। सॉरी मॉम, कंटिन्यू। देखो चंपा, शहर के लोग बड़े अजीब होते हैं, उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है। तुम गांव के लोग अलग होते हो और शहर के लोग अलग होते हैं। 2-3 दिन की चांदनी होती है, फिर अंधेरी रात। मई भाभी और सागर के बीच में तो बहुत बनती है। अरे यतिन बेटा, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और चबाने के अलग होते हैं। अरे मतभेद हो तब तक ठीक है, अब तो मनभेद भी हो गया है दोनों के बीच में। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, संभालो अपने आप को। ये गांव की लड़की है चंपा, उसके साथ तुम जिंदगी नहीं बिता सकते, पछताओगे। नहीं नहीं मिली मैडम, मेरा काम ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया है। वेदराज जी से मेरी सारी बात हो गई है, मैंने कई पेड़ पौधों की जानकारी ले ली है। That's very good. कब लौट रहे हो वापस सागर? कल शाम तक मैं अहमदाबाद लौट जाऊंगा। मैं हाँ तू, मैं क्या करूँ सागर जी? अब बोल दो अपनी मैडम को कि आप बाद में फोन करोगे। अरे जब देखो तब उनके साथ फोन पर ही लगे रहते हो। मई क्या मई क्या सागर जी? अब जब से गांव में आए हो ना, तब से रोज वो मिली मैडम का फोन आता है। मिली मैडम, मिली मैडम, मिली। अरे बापा बहुत हरू मिली मैडम, और एक दो बार नहीं सागर जी, सैकड़ों बार आते हैं। बस अभी। हेलो सागर। हेलो मैम, मैं आपको बाद में फोन करूं क्या? हेलो सागर, क्या हुआ? अब मैम वो मैम वेदराज जी बुला रहे हैं। हाँ हाँ मैम, ओके। मई, ये तुम क्या कर रही हो? तुमको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं फोन पे बात कर रहा था? हाँ, चलो एक बार को मान लेते हैं कि तुमको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तुमको दिखाई नहीं दे रहा था क्या कि मैं फोन पे बात कर रहा था?
चलो एक बार कोई ये भी मान लेते कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं जो फोन पे बात कर रहा था वो तुमको सुनाई भी नहीं दे रहा था क्या? हो गया, हो गई पूरी आपकी चंद्रकांता की कहानी। अब मैं कुछ बोलूं? नहीं मत बोलो। मैं तो बोलूंगी। हाँ तो बोलो ना, पूछ क्यों रही हो? हाँ तो सुनो, तो सुनो। आप ना अपने ये ऑफिस के पेपर्स यहाँ वहाँ मत डाल दीजिए। ये हमारा गांव है, आपका कोई शहर नहीं है। अगर खिड़की से बाहर उड़ गए ना तो गाय भैंस खा जाएगी। हाँ, फिर ऐसे हाथ हिलाते रहना। हाँ तो तुम मेरे इन पेपर्स को कहीं पर संभाल के रख नहीं सकती थी? इतने छोटे से बात के लिए मुझे परेशान करने के लिए आ गई तुम? सच बताओ मई, प्लीज डोंट माइंड दिस, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की बैंड तो नहीं बजा दी। अरे जब देखो इतने ऊंचे ऊंचे आवाज में बात करती रहती हो तुम मुझसे यार। हाँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे मेरा मुंह है, मैं कुछ भी बोलूं, आपका क्या जाता है? हाँ तो मेरा कुछ नहीं जाता है, लेकिन ये जो तुम्हारा गाँव है ना मेरा खड़ी, उसकी इज्जत जाती है, उसका क्या? सागर जी, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपका अहमदाबाद तो बड़ा अच्छा, उसका तो बहुत नाम हो है। देखो अहमदाबाद के बारे में तो कुछ बोलना मत, समझी? हाँ तो आप मेरे गांव के बारे में कुछ मत बोलना। हाँ तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, तुम ही तो बोल रही हो।